कर दे। दोस्तों, आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि, व्रत का जो विशेष कथा और पूजन की विधि है, तारे निकलने का शुभ समय है, उसके बारे में, और अहोई अष्टमी व्रत की कथा जिसे सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और बच्चों की लंबी उम्र होती है। तो अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर भारत में, अन्य राज्यों में अहोई अष्टमी का व्रत इस तरीके से मनाया जाता है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि खा लेते हैं। मंदिर जाना अथवा घर के मंदिर में पूजा की जाती है। पूरे दिन निर्जल व्रत रखना भी प्रचलित है। शाम के समय बच्चों के साथ बैठकर अहोई अष्टमी माता की पूजा करते हैं। दीवार पर अहोई अष्टमी माता की तस्वीर बनाते हैं अथवा एक कैलेंडर लगा लेते हैं। शाम को तारा निकलते ही उसको जल व खाना अर्पण करके ही व्रत खोलते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद कुछ फल इत्यादि आप सुबह के टाइम अगर खा लेते हैं, और जब भोर हो जाए उसके बाद, जैसे कि 5 बजने के बाद या 4 बजने के बाद, आप निराजल व्रत रख सकते हैं। इसमें स्याहू माला और पूजन की जो विधि है, अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की विधिवत पूजा करें और एक मिट्टी के पात्र में जल भर कर रखें। विधि विधान से स्याहू माता की लाकिट तैयार करें और उसके बाद अपने बच्चों को उस स्थान पर बैठा कर स्याहू माला तैयार करें। बच्चों को तिलक लगाएं और मिट्टी के बर्तन में रखे जल को उनके ऊपर छिड़कें। स्याहू माला बनाने के लिए सबसे पहले चांदी के स्याहू लाकिट को एक लाल रंग के धागे या कलावे में पिरो लें और उसमें चांदी की मोतियां डालें। अहोई अष्टमी पर स्याहू माला पहनने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है और मनोकामना की पूर्ति होती है। मान्यता है कि स्याहू लाकिट चांदी का बना होता है और अहोई अष्टमी के दिन इसमें रोली का टीका लगाकर पूजन किया जाता है। इसे कलावा या मौली में पिरोया जाता है और यह धागा रक्षा सूत्र की तरह काम करता है। इसलिए इसे धारण करने से संतान की किसी भी परेशानी से रक्षा होती है और उसका समाधान मिलता है। स्याहू माला को अहोई माता की पूजा के बाद माताएं धारण कर लेती हैं। इसका चांदी का लाकिट बनाकर जो लाकिट है चंद्रमा को मजबूत करता है और शांति का प्रतीक माना जाता है। पूजा के बाद माताएं इसे अपने गले में पहनती हैं और इस माला को अष्टमी के दिन धारण करने के बाद दिवाली तक लगातार पहने रखा जाता है। दिवाली के दिन आप इसे उतार कर सुरक्षित स्थान पर रख सकती हैं। दिवाली के बाद आप इस माले को घर के मंदिर में रख सकती हैं। अहोई अष्टमी पूजन का समय आज शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। यानी पूजन के लिए आपको सिर्फ 1 घंटा 19 मिनट का ही समय मिलेगा। साथ ही अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। पूजा करने या कथा सुनने के लिए ये दोनों ही मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का जो शुभ समय है, अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर से यानी आज रात 12:59 से हो रही है और समापन 6 नवंबर यानी कल सुबह 3:18 तक होगा। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ्य देकर खोला जाता है। आज तारों के निकलने का शुभ समय 5:58 पर रहेगा। ये तो हो गई पूजन विधि और कुछ विशेष और शुभ मुहूर्त। जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी।
स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई। फिर गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी पर का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। और इसकी जो दूसरी दंत कथा है उसके अनुसार एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी व्रत को रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आप सभी को इस कथा को सुनने से इस व्रत का जो है पूरा फल मिलता है और अहोई माता की कृपा प्राप्त होती है। तो यह थी अहोई अष्टमी व्रत की कुछ विशेष जानकारी। फिर मिलेंगे। जय माता दी।